और आगे फिर शबरी जी ने भगवान राम के चरणों में सत्संग भी प्राप्त किया। शबरी जी प्रभु को बारंबार पूजा करती हैं, प्रणाम करती हैं कि कहीं बेदिया स्तुति करूं तुम्हारी, कहीं बेदिया स्तुति करूं तुम्हारी, कहीं बेदिया स्तुति करूं तुम्हारी, कहीं बेदिया स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, कहीं बेदिया स्तुति करो तुम्हारी। शबरी जी कहते हैं, हे राघव, मेरे जैसे गरीब की कुटिया में तुम आ गए, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए। आपका ये उपकार, इसका कोई मोल नहीं हो सकता भगवान, मेरे लिए आप आए हो। अधम जाति में जड़मति भारी, कोई मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो अल्प बुद्धि वाली। क्या मैंने पूजा की होगी जीवन में, क्या मैंने आपका भजन किया होगा, मैं आपके योग्य नहीं हूं प्रभु। याद रखना, हम राम जी के योग्य नहीं हो सकते, पर राम जी कृपा कर दें तो हमारे लिए उतर कर नीचे आ जाए। हम ऊपर भले न जा पाए, पर राम जी उतर आते। प्रभु मैं आपके योग्य नहीं, फिर भी आप आ गए, कमाल हो गए। हम योग्य हो न हो, प्रभु हमें लायक बना लेते। अब राम जी की बात सुनिए। शबरी कह रही है, मैं तो कुछ भी नहीं, न मेरे पास गुण है, न मेरे पास वाणी है, न मेरे पास ज्ञान है, कुछ भी नहीं। पर राम जी कहते हैं, मैया मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। मुझे क्या चाहिए? राम जी कहते, कहाँ रघुपति सुनु भामिनी माता, कहाँ रघुपति सुनु भामिनी माता, कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता। राम जी कह रहे हैं, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहाँ रघुपति सुनु, कहाँ रघुपति सुनु, कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता। राम जी कहते हैं कि मैया हमको तो कुछ चाहिए भी नहीं, हम और कुछ जानते भी नहीं है। राम जी कहते हैं, हम तो एक ही नाता जानते हैं। कौन सा? मानहु एक भगति कर नाता। राम जी कह रहे हैं, मैं और किसी नाते को नहीं मानता, मैं तो केवल एक मात्र भक्ति के नाते को मानता हूं। ये नाता रखो तो आनंद आ जाए। और आगे फिर अब यहां पर प्रभु ने नवधा भक्ति का भी वर्णन किया है, समय नहीं है। यही